जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपी फेसी एग्जाम 2026 में पेपर 2 के अंदर रिपोर्ट राइटिंग में आप 10 में से 6 नंबर कम से कम कैसे ला सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या रूल्स का आपको ध्यान रखना होता है, और एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आप बेस्ट रिपोर्ट जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, और कौन सी ऐसी कमियां हैं जो बच्चे करके आते हैं एग्जाम में, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। सीएपीएफएससी एग्जाम की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है। इसका आपको आइडिया होगा, ठीक है। 200 मार्क्स, जिसमें से आपका एसए होता है, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेशर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर। ये इनके मार्क्स में इनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग टोटल आपकी 20 मार्क्स की होती है। 2 रिपोर्ट आपको लिखनी होगी पेपर में, जो कि 20 नंबर की होती है। हमारा टारगेट ये है कि हमारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 20 नंबर में से कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि 12-13 नंबर आपकी जो है अच्छे से आ जाए रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, जो कि पॉसिबल है। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर रिपोर्ट राइटिंग हमसे लिखवाते ही क्यों है, क्या जरूरत है रिपोर्ट राइटिंग की। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो किसी भी सीएपीएफ फोर्स के अंदर, ठीक है। कोई इवेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चल चल जाती है किसी जवान से। आप एक ऑफिसर है, तो आपको रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है अपने सीनियर ऑफिशियल्स को कि सर ऐसे ऐसे था और इससे जो है गोली चल गई, जो भी है। तो उसको जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है आपको अपने सीनियर ऑफिशियल को एक रिपोर्ट भेजनी होती है, ठीक है। इसलिए जो है आपसे रिपोर्ट राइटिंग जो है लिखवाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं रिपोर्ट के, वो देखते हैं एक बार। अब रिपोर्ट आपके जो एग्जाम में आती है दोस्तों, 99.99% जो आपकी करंट अफेयर बेस की रिपोर्ट आती है। ऑलरेडी मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे के सारे आप जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अगर आपके पास टॉपिक नहीं है, आपको नहीं पता है, तो स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए। वहाँ पे हमने 151 टॉपिक्स की पूरी लिस्ट डाली हुई है। वहाँ से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक्स की, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है आपका प्रॉपर, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है। एक एक चीजें करके जो है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 से 4 चीजों की जो है आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है। जो आपको कितने नंबर दिलाएगी, जो आपको दिलाएगी 6 से 7 नंबर। अगर ये 3 से 4 चीजें आपने कर ली, तो बहुत प्यार से जो है आपके 6 से 7 नंबर आ जाएंगे रिपोर्ट के अंदर। कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका फॉर्मेट, यानी कि इस फॉर्मेट में आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है दोस्तों, ठीक है। देन है आपका कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, कैसा डाटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें। उसके बाद जो सफिशिएंट चीजें हैं या नहीं है, फैक्ट आपने डाले हैं नहीं डाले हैं, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे आती है आपकी हैंड राइटिंग। क्या आपकी राइटिंग लेजिटिमेट है, दिखने में सही लग रही है, सुंदर लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है एग्जामिनर को। और सबसे लास्ट में है आपका 2 पेज कंप्लीशन, यानी कि 200 वर्ड आपको लिखने होते हैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज में भी करते हैं, मैं बार बार उनको समझाता हूँ कि भाई ये गलती मत करो आप, ठीक है। और एग्जाम में भी करते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप एग्जाम में ये गलती ना करो। पूरे कंप्लीट आपको 2 पेज मिलते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए। बच्चे जनरली क्या करेंगे, ये एक पेज है मान लो, उसके बाद ये एक पेज है, ये 2 पेज दे दिया आपको। इस 2 पेज में बच्चा क्या करेगा, पहला पेज पूरा एंड तक कर देगा, यहाँ तक खत्म कर देगा। कोई बच्चा तो यहाँ तक खत्म कर दे रहा है, चलो यार मेरा रिपोर्ट लिख दी मैंने, ठीक है। कोई बच्चा यहाँ तक लिख रहा है, कोई यहाँ तक लिख रहा है, कोई 1.5 पेज लिख रहा है। जो बच्चा 2 पेज नहीं लिखेगा, तो आपके 6 से 7 नंबर नहीं आएंगे, चाहे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर पूरे 2 पेजेस आपको भरने हैं, जिससे एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ यार बच्चे ने मेहनत करी है, ठीक है। तो दीज 3-4 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपोर्ट राइटिंग। और ये सारे काम आप कर लोगे तो आपके नंबर अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके जितने भी रिपोर्ट आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखोगे, सारे आपके करंट अफेयर बेस पे आती हैं। और जो भी न्यूज में रहती हैं, जैसे जनवरी से लेके मई तक की जितनी भी आपकी न्यूज हैं, उसमें से ही आपके रिपोर्ट के टॉपिक पूछे जाते हैं। जनरली आप देखेंगे रिपोर्ट के टॉपिक वो टॉपिक होते हैं जो रादर देन एक इंडिविजुअल के लिए हों, बल्कि एक सोसाइटी के लिए हों। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, ये एक टॉपिक आपका रिपोर्ट राइटिंग के अंदर पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कितने बड़े लेवल पे जो है देश परेशान था उस टाइम पे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को समस्या थी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई चीज होती है, तो ही जो है उसका ऊपर जो है रिपोर्ट राइटिंग आती है। जैसे कोविड-19 के ऊपर आपसे पूछी गई थी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट होता है दोस्तों। इसमें आपको 3 चीजें दी होती है ऊपर। पहला है आपका नेम, दूसरा है प्लेस और तीसरा है डेट। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नेम में आप कभी भी आपका पर्सनल नाम नहीं लिखेंगे। रीजन बीइंग, यूपीएससी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि आप अपना नाम कहीं पे भी अपने आंसर शीट में नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो है नेक्स्ट 2025 का भी जो एग्जाम हुआ था आपका 24-25 का, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था यूपीएससी ने कि प्लीज डोंट राइट योर प्लेस। होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में आपने पेपर दिया है, ठीक है।
अब हो सकता है एग्जामिनर जो है वो चेक करने वाला है वो दिल्ली या नियर बाय एरिया का हो, तो उसको लगेगा यार ये बच्चा तो दिल्ली का ही है, हमारा ही बच्चा, चलो एक काम करते हैं ज़्यादा नंबर इसको दे देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए जो है नेम और प्लेस में जो है स्पेसिफिकली यूपीएससी ने मेंशन किया है कि ना तो आपको अपना नाम बताना है, ना ही अपना प्लेस रिवील करना है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम ABC और प्लेस में लिखेंगे XYZ, ठीक है। डेट में आप कुछ भी लिख सकते हो, जब इवेंट आपका कोई हुआ है उसके बाद की ही डेट आपको हमेशा डालनी है, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है आपका कि रिपोर्ट में हम सर क्या लिखें, कैसे लिखना होता है सब कुछ, ठीक है। तो रिपोर्ट में आपके 3 पैराग्राफ बनेंगे, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है इन 4 चीज़ों में से 3-4 चीज़ों में से कुछ भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्लिम्पसेस डाल सकते हो, कोई न्यूज़ देख लिया आपने, ठीक है, उसके बारे में आप बता सकते हो। करंट इवेंट कोई हैपन हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ नई हो रही है, इवेंचुअली अभी चल रही है, उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। अलग-अलग टॉपिक में अलग-अलग चीज़ें डलेंगी। कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर इन तीनों में से क्या तीनों चीज़ें मैं डालनी है, कोई एक भी डाल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डालनी है और उसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। दूसरा है फिर आपका पैराग्राफ 2 के अंदर व्हाई, व्हाट, हाउ एंड हिस्ट्री। व्हाई, व्हाट, हाउ और हिस्ट्री का क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर इवेंट जो है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और उसकी कोई हिस्ट्री है क्या। उसके बाद है आपका इम्पैक्ट, गवर्नमेंट एफर्ट, इनिशिएटिव और आउटकम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे नेक्सलिज्म का मैंने टॉपिक लिया, एंड ऑफ नेक्सलिज्म मान लो। पहले हमने लास्ट क्लास में उसमें ऐसे किया था, आज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हमें रिपोर्ट अगर लिखनी हो तो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे आप, करंट इवेंट के बारे में बता सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी डिक्लेयर किया है कि इंडिया से हमने नक्सलिज्म को वाइप आउट कर दिया है, उसके बारे में और 2-3-4 चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं कि नक्सलिज्म कब स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, क्या क्या रीजन थे, कितना स्प्रेड हुआ। और तीसरे उसमें क्या लिखेंगे पैराग्राफ में, गवर्नमेंट के एफर्ट, समाधान स्कीम लेके आए, बहुत सारी गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज लेके आई जिससे हमने जो है एलिमिनेट किया फाइनली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों चीजें आपने लिखनी है और इसमें से भी तीनों में से आप देखोगे एक एक चीजों के बारे में आपको लिखना है। ऐसा नहीं है वाई भी आप लिखोगे, वोट भी लिखोगे, हाउ भी लिखोगे, हिस्ट्री भी लिखोगे, इतने वर्ड हमारे पास नहीं है। जनरली अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ 1, 2 और 3 जो है आपका, इन सब में से जो है कितने कितने वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। पैराग्राफ वर्ड फर्स्ट में जो है आप 50 से 60 वर्ड्स ले सकते हो। दूसरा पैराग्राफ जो है हिस्ट्री, हाउ, व्हाट जो भी है, इसमें आप 70 to 80 वर्ड्स यूज कर सकते हो और लास्ट में आप 50 से 60 वर्ड यूज कर सकते हो, तब आपके जाके ओवरऑल जो है 180 से 200 वर्ड बहुत प्यार से आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है और लास्ट में जो है सोर्स लिखना है। सोर्स एक चीज ध्यान रखना, आप कोई भी जो है न्यूज चैनल का नाम आप मत लिखिए, स्पेसिफिकली प्राइवेट न्यूज चैनल जैसे आज तक लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, नहीं। प्रॉपर गवर्नमेंट के जो है डाटा जो होता है वो आप लिखें यहाँ पे। जैसे आप लिख सकते हो सोर्सेज में PIB लिख सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। ये 2-3 सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के, तो आप ऑफिशियल लिख सकते हो या फिर वेबसाइट का कोई डाटा लिख सकते हो जैसे फ्रॉम MHA वेबसाइट या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है। चलिए अब एक बहुत अच्छा से एक टॉपिक मैं आपको देता हूँ जो काफी न्यूज में भी था, वो है आपका आउटब्रेक ऑफ फंटा वायरस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जनवरी से लेके आपको मई तक के 15 तक के जो है टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। बाय द वे ये पूरा का पूरा मैंने रिपोर्ट रेडी किया आपके लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा PDF में आपको दे दूंगा, जाके अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल, ठीक है। स्टडी फंडा टेलीग्राम, हमारा स्टडी फंडा यूपीएससी का जो है प्रॉपर एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। आने वाली सभी वीडियोस के PDF वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी ये टॉपिक काफी न्यूज में था, देखिए यहाँ पे अटलांटिक क्रूज शिप हंटा वायरस आउटब्रेक, 2 इंडियन नेशनल ऑन बोर्ड हंटा वायरस, 1 टेस्ट पॉजिटिव फॉर हंटा वायरस, कैनेडियन नेशनल हेल्थ हंटा वायरस। काफी न्यूज में था। 6 मई की न्यूज ये है, 8 मई की ये है, 6 मई, 6 मई यहाँ पे फिर 5 दिन पहले की है। तो कंटिन्यूसली न्यूज में रहा है, तो ये टॉपिक के ऊपर आपका एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज ये होती है कि सर हो सकता है कि कोई रिपोर्ट का टॉपिक ऐसा आ जाए कि हमने उसके बारे में पढ़ा ही ना हो। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, कोई भी टॉपिक आपका आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ तो पता होगा, थोड़ी बहुत चीजें भी अगर आप पता है तो अटेम्प्ट एटलीस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अब बिल्कुल ही आपने कभी सुना ही नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं, फिर तो छोड़ के ही आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हंटा वायरस, अभी मैं आपको दो तरीके से इसको समझाता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि सर मुझे बेसिक बेसिक सा आइडिया है कि भाई हंटा वायरस जो है ना रैट से जो है फैलता है। दूसरा जो है ये कोई शिप जा रहा था उसमें जो है वहां से शुरू हुआ था, दैट्स इट। एक तो आपको सिर्फ इतना डाटा पता हो, तो इतने डाटा के साथ भी आप एक पूरी रिपोर्ट लिख सकते हो, पता है आपको इस चीज का, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। और दूसरा है कि प्रॉपर सर मेरे पास पूरा डाटा है, अगर आप बिल्कुल थोड़े से डाटा के साथ आप ट्विक करने की कोशिश करोगे तो भी आपके मिनिमम
ज़्यादा नहीं कहूँगा, 3.5 से 4 नंबर मिल जाएँगे, जो कि खाली छोड़ के आने से तो बहुत बेटर है, राइट? 4 नंबर बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे से आपके पास डाटा है, कब शुरू हुआ, क्या रीज़न है, कौन से उससे शुरू हुआ, क्या प्रॉपर इसको बोलते हैं, क्या इसका इलाज है, डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला इसके बारे में, तो प्रॉपर आप 6 से 7 नंबर पे पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेट्स सी अ रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट ऑन द आउटब्रेक ऑफ हंटा वायरस, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि शुरुआत में नेम XYZ और 10 में 2026 आपको लिखना है इसे, ठीक है? उसके बाद पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको जाके यहाँ पे लिखोगे पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, ये गलती मत करना वहाँ पे, ये तो आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है? सीधा एग्जाम के अंदर आपको क्या लिखना है, ए बी, यहाँ पे रिपोर्ट का टाइटल लिख दो, ABC, सॉरी नेम, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप लिखेंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे प्लेस, यहाँ पे लिखेंगे डेट, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहला पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया आपका, मान लो, मार्क नहीं करना, जस्ट लाइनें लिखनी है, ठीक है? उसके बाद दूसरा पैराग्राफ मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? और तीसरा पैराग्राफ जो है आप मान लो लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है? ये वाला, दैट्स इट। और नीचे लिख दो आप सोर्स, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है? तो इतना सा काम करना होता है। अब इसको डिटेल में ये मैंने आपको इसलिए लिखा है यहाँ पे पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए, आउटब्रेक एंड कोज। अब इसमें जो है फर्स्ट, उसमें देखो हमने क्या लिखा था, पहले पैराग्राफ में हमें क्या लिखना था, ग्लिम्सिस करंट इवेंट हैपनिंग, मतलब करंट में जो भी हंटा वायरस से रिलेटेड न्यूज चल रही है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है इसमें, अ रिसेंट आउटब्रेक, a recent outbreak of Andes virus, a strain of hantavirus occurred abroad the cruise ship MV Hondius in May 2026। अब बच्चे बोलेंगे सर हो सकता है शिप का नाम हमें याद ना है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये लिख दो कि एक शिप था जो कि मूव कर रहा था। अब हो सकता है आपको जगह भी याद ना है कि कहाँ से कहाँ तक वो मूव कर रहा था, तो सिंपल लिख दो कि एक आपका जो है एक शिप था जिसके अंदर जो है काफी सारे लोग जो है ट्रैवल कर रहे थे, पैसेंजर का भी आपको हो सकता है डाटा ना याद हो, लेकिन कोशिश ये करना कि ये सब चीजें आपको पता हो, तभी तो हमारे 6 से 7 नंबर आएंगे। इनकेस बिल्कुल ही नहीं पता, बिल्कुल खाली है माइंड, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है? It led to the 11 confirmed cases and the death of 3 among 147 passengers and the crew. The virus mainly spread through the inhalation of particles from the infected rodent urine, dropping और saliva. Rodent होता है आपके जो चूहे वगैरह होते हैं, इन सबको rodent बोला जाता है, ठीक है? The Andes strain can also occasionally spread from person to person, ठीक है? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में आपने देखा हमने क्या डाला, करंट इवेंट, ठीक है? करंट हैपनिंग बोल दो, करंट इवेंट बोल लो, ये हमने डाल दिया। अब ये आराम से आपके 50-60 वर्ड बहुत प्यार से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका हिस्ट्री एंड द स्प्रेड, यानी कि उसके बारे में हिस्टोरिकल कोई पहले ऐसा इवेंट हुआ है या किस तरीके से फैलता है, क्या रीजन है उसके फैलने का, उसके बारे में, ठीक है? हंटा वायरस इज अ जूनोटिक डिजीज रिपोर्टेड विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? जूनोटिक डिजीज कौन सी डिजीज होती है, जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती है और ह्यूमन बींग से एनिमल में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है? उसके बाद है इन द अमेरिकाज इट कॉजेज हंटावायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम विद मोर्टेलिटी रेंजिंग फ्रॉम 20% टू 60%। कार्डियोपल्मोनरी क्या होता है, जो हार्ट से रिलेटेड होती है आपकी, ठीक है? इन एशिया एंड द यूरोप इट कॉजेज हेमरेज फीवर एंड द रेनल सिंड्रोम एंड नेफ्रोपैथिया एपिडेमिका। अगेन ये चीजें वही बच्चा लिख पाएगा जिसने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है, उसको न्यूज के बारे में पता है। फिर बात आती है कि सर हमें अगर ना पता हो तो हम क्या करें, तो आप सिंपल इतना तो जानते ही हो ना कि यार ये ह्यूमन से एनिमल और एनिमल से ह्यूमन में फैल रही है, एक चीज हो गया। दूसरी चीज जो है लिख सकते हो आप, काफी सारे लोगों की इसमें डेथ हो गई है, काफी जो है लोगों के मन में डर फैला हुआ है कि ये कभी हमें ना हो जाए, ठीक है? फीवर वगैरह आ जाता है सर इससे, अभी तक कोई इलाज वगैरह नहीं मिला है, तो जनरल जनरल से 4-5 बातें लिखो, एटलीस्ट कुछ नंबर तो देगा एग्जामिनर, राइट? उसके बाद है फिर ग्लोबली नियरली 2 लाख केसेज आर रिपोर्टेडली एवरी ईयर, तो 2 लाख केसेज पूरे साल में जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है? WHO एंड द गवर्नमेंट एफर्ट, और WHO और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके रिगार्डिंग, द WHO है वाज नोटिफाइड ऑन द 2 मई 2026 एंड assessed the global risk as low. Indian authorities closely monitored the outbreak. 2 Indian nationals on board were asymptomatic and isolated. ICMR and NIV confirmed that there were no community transmission threat in India and that no domestic case originated from this incident. Basically क्या हुआ, जो 2 लोग थे उस शिप के ऊपर हमारे, उनको जो है अलग से आइसोलेट कर दिया गया, और ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने जो है कंफर्म किया है कि ऐसी कोई भी जो है कम्युनिटी ट्रांसफर इंडिया में नहीं हुआ है, तो कोई चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये चीज है। अब यहाँ पे काम आती है आपकी प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा नॉलेज आप करंट इवेंट के बारे में रखते हो वो सब चीजें, ठीक है? बट दैट डजंट मीन कि आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप लिख ही नहीं सकते। प्लीज मेक श्योर कि अच्छे से आप पढ़ो। इनकेस अगर आपको नहीं पता चलता है कि सर हमने तो बिल्कुल ही सुना ही नहीं है इसके बारे में,
तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपको पता हो। इन केस आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, जैसे इवन इतना भी आपको अगर आइडिया हो कि एक शिप के उससे हुआ है, चूहों के उससे फैलता है, बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हुई है, इंडिया में कोई अभी केस नहीं मिला है, तो भी आप इसके बेसिस पे 200 वर्ड जो है लिख पाओगे। 1.5 पेज तो लिख दोगे एटलीस्ट, तो भी कुछ 2 3 4 नंबर मिल जाएंगे। और सीएपीएफ एग्जाम के अंदर बिलीव मी, एक एक नंबर बहुत मैटर करता है आपका। जब मेरिट लगती है ना, आप देखोगे, जैसे मान लो 320 नंबर पे मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल 320 नंबर पे मान लो आपका 100th रैंक है, ठीक है, तो 321 नंबर पे होगा ना, उसमें 101 से लेके 108 रैंक तक होंगे आपके, पता है? सॉरी, नहीं, 319 नंबर पे जो बच्चा होगा, 101 से लेके 108वें रैंक तक के बच्चे 319 नंबर पे होंगे। और जितना नीचे जाएंगे उतना ही नंबर बढ़ता है, पता है आपको इस चीज का? एक एक नंबर पे मान लीजिए 315 नंबर पे आओगे तो 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चों के 315 नंबर है, तो एक नंबर अगर ज्यादा आपका रिपोर्ट राइटिंग में आ रहा है तो आप मान के चलो 10 बच्चों का बीट कर पाओगे फाइनल लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये थी आज की रिपोर्ट राइटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपका आए रिपोर्ट राइटिंग के रिलेटेड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टॉपिक्स के लिए जो है आप स्टडी फंडा की फ्री लिस्ट रेफर कर सकते हो। 151 टॉपिक्स मैंने टोटल दिए हैं, जिसमें 100 ऐसे हैं आपके, 25 आपके जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट के टॉपिक है, 26 जो है आपके रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक है। ये सारे के सारे कर लो आप टॉपिक, आपके एग्जाम में जो है कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को जरूर मिल जाएगा। और जिन बच्चों को फॉर्मेट के अंदर डाउट था वो मैंने आज क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस तरीके की और वीडियोस के लिए जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए मोर वीडियोस। आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस ऑन द डेली बेसिस टिल द एग्जाम। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।